गहरी अंधेरी रात थी। अमावस्या का सन्नाटा पूरे जंगल में फैला हुआ था। राजा विक्रमादित्य अपने वचन के अनुसार बेताल को पीठ पर लादे हुए श्मशान से महल की ओर बढ़ रहे थे। हवा में सरसराती आवाजें, उल्लुओं की चीख और झाड़ियों में से आती फुफकार मानो उस राह को और भयावह बना रही थीं। बेताल ने धीरे धीरे हंसते हुए कहा, राजा विक्रम, तुम बार बार मुझे पकड़ लाते हो, पर हर बार मेरी कथा सुनकर बोल उठते हो। और इस बार भी मैं तुम्हें एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ, दो पक्षियों की कहानी। सुनो। बहुत समय पहले एक राज्य था जिसका नाम था विहंगपुर। उस राज्य में एक विशाल बगीचा था। वहाँ दो सुंदर पक्षी रहते थे, एक था नीलकंठ और दूसरा सोनचिरैया। दोनों बचपन से साथ थे, एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते थे। वे फल खाते, गीत गाते और हर सुबह साथ उड़ते। बगीचे में ही एक महात्मा भी तपस्या किया करते थे। उन्होंने इन पक्षियों को देखा और सोचा, ये दोनों केवल साधारण पक्षी नहीं हैं, इनकी आत्माएं पूर्वजन्म का कोई रहस्य छिपाए बैठी हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजा विहंगपुर अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकले। उनका तीर गलती से सोनचिरैया को लग गया और वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। नीलकंठ जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर दिया। राजा ने उस सोनचिरैया को अपने महल के स्वर्ण पिंजरे में रख दिया। वह उसकी सुरीली आवाज सुनकर मोहित हो गए। उधर नीलकंठ को जंगल से पकड़कर किसी व्यापारी को बेच दिया गया। व्यापारी उसे दूर देश ले गया। साल बीत गए। सोनचिरैया अब राजा के पास सुरक्षित थी, परंतु उसका मन हर पल नीलकंठ को याद करता। वह गाना छोड़ चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते। वहीं नीलकंठ व्यापारी के यहाँ कैद था। उसने खाना पीना छोड़ दिया और एक दिन आकाश की ओर देखकर प्रार्थना की, हे ईश्वर, यदि हमारा मिलन फिर होना है तो हमें वही मार्ग दिखाओ। कहा जाता है कि ईश्वर की करुणा से व्यापारी बीमार पड़ गया और नीलकंठ का पिंजरा खुला रह गया। नीलकंठ उड़कर हजारों मील पार कर महल की ओर निकल पड़ा। जब नीलकंठ महल पहुंचा तो उसने सोनचिरैया को देखा। दोनों मिलकर रोने लगे। उनकी चहचहाहट पूरे महल में गूंज गई। राजा ने यह दृश्य देखा और चकित रह गए। महात्मा ने आकर राजा को समझाया, महाराज, ये दोनों केवल पक्षी नहीं हैं। ये पूर्वजन्म में भाई बहन थे। एक ने वचन दिया था कि चाहे जो हो, दोनों जन्म जन्मांतर तक साथ रहेंगे। यह उनकी वही आत्मा का बंधन है। राजा को पश्चाताप हुआ कि उन्होंने इन्हें अलग किया। उन्होंने दोनों पक्षियों को मुक्त कर दिया। दोनों फिर से जंगल में उड़ गए और जीवन भर साथ रहे। कहानी सुनाकर बेताल ठहाका मारकर बोला, राजा विक्रम, अब तुम बताओ, इन दोनों पक्षियों में सच्चा प्रेम किसका था? क्या सोनचिरैया का, जिसने बंधन में रहते हुए भी नीलकंठ को याद किया, या नीलकंठ का, जिसने कैद से निकलकर कठिन यात्रा तय की और अपनी साथी तक पहुंचा? राजा विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, सोनचिरैया का प्रेम स्थिर था, उसने वियोग सहा और स्मरण किया। परंतु नीलकंठ का प्रेम त्याग और साहस से भरा था। उसने जीवन की परवाह किए बिना दूरी तय की और साथी को खोज निकाला। आठ दोनों का प्रेम समान है, एक का धैर्य और दूसरे का साहस ही उन्हें पूर्ण बनाता है। यह सुनते ही बेताल ठहाका मारकर बोला, राजा विक्रम, तुमने फिर उत्तर दे दिया। अब मैं उड़ता हूँ। और कहते ही बेताल फुर्र से पेड़ की डाल पर जा लटका।